हेलो। हेलो चेक। हेलो। हेलो चेक। हेलो। एक बार सारे बच्चे आवाज बता देंगे। आवाज क्लियर है बाबू? सारे बच्चे बता देंगे आवाज कैसा जा रहा है ना? यदि आवाज वह सही है तो एक बार सारे बच्चे बता देंगे सर आवाज सही है। और उसके बाद बच्चे हम लोग आगे क्लास को बढ़ाएंगे ना। एक बार सारे बच्चे बता देंगे आवाज क्लियर है? जी। हाय प्यारे बच्चे, मैं संतोष सर आप सभी को संतोष एजुकेशन स्टडी बच्चे स्वागत है, अभिनंदन है। आज बच्चे हम लोग देखने वाले हैं क्या? अ द्विघात समीकरण मैथमेटिक्स। बच्चे आज हम लोग द्विघात समीकरण जो चैप्टर है वो आपका 4 है, उसी से बच्चे आज रिलेटेड हम लोग सारी जानकारियां लेने वाले हैं बच्चे। एकदम बेसिक टू एडवांस बच्चे हम लोग आज पढ़ने का बच्चे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, है ना। और दोस्तों को बच्चे एक बार आप लोग बता दीजिए कि संतोष सर अब लाइव आ गए हैं। और आज बच्चे हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, क्लास को क्या करेंगे बच्चे, शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेसिक बच्चे, जो बच्चा द्विघात समीकरण का कभी नहीं जानता है, आज वो क्लास, आज बच्चे वो क्लास उसके लिए है बच्चे, है ना। एकदम बेसिक टू एडवांस बच्चे हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी सारे बच्चों को एक बार क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, है ना, ताकि सारे बच्चे क्या कर जाएंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चे ना। तो प्यारे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी द्विघात समीकरण बच्चे पढ़े हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे हम लोग आज समझने वाले हैं द्विघात समीकरण। क्या समझने वाले हैं बच्चे? द्विघात समीकरण आज हम लोग समझने वाले हैं। आवाज बता देंगे तो बच्चे, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है बाबू? एक बार बता दें दो तो। बोलो बाबू, बताओ बच्चे, आवाज क्लियर है? एक बार बोल दो भारत माता की जय। चलिए आइए हम लोग आज की क्लास बच्चे बहुत ही बेसिक से बच्चे क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चे हमें ये बताओ, क्या आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े हैं? बच्चे पीछे भी दो क्लास बच्चे हम लोग ले चुके हैं द्विघात समीकरण के बारे में, है ना। यदि आप द्विघात समीकरण नहीं थोड़ा बहुत जानते हैं तो पीछे भी बच्चे आप देख सकते हैं। और यदि वो सब नहीं देख पाइएगा तो आज बच्चे हमारे क्लास में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें। चलिए बच्चे हम लोग सीखते हैं आज बच्चे द्विघात समीकरण। और बच्चे क्या है, एक छोटी सी आज के विचार है बच्चे, यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चे यहाँ पे कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। बच्चे अब हम लोग, आइए हम लोग अपना प्रश्न की ओर यानी अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज बच्चे हम लोग जो सीखने वाले हैं बाबू, वो सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से पहले बच्चे कुछ हमें बात करना होगा बच्चे द्विघात बहुपद के, है ना। द्विघात बहुपद क्या होते हैं बच्चे, इसके बारे में बच्चे थोड़ी सी जानकारियां हमें लेना होगा, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बच्चे जानकारियां लेना होगा। कहा जा रहा है ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो बच्चे, थोड़ा सा बच्चे मिसप्रिंट हो गया है। ए जो है बच्चे वो क्या है, ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, जीरो। ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, जीरो। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप में रूप का कोई भी व्यंजक है उससे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे बच्चे की बात करें, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बच्चे बी एक्स और प्लस सी और ए नोट इक्वल टू जीरो के रूप में होगा, तो इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं, क्या बच्चे बोलते हैं, जरा बता दो, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, द्विघात बहुपद कहते हैं।
उसी प्रकार यदि देखें 3x² माइनस बच्चे प्लस 4x और प्लस 5, ये बच्चे बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है? तो यस सर, इसी को बच्चे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी का बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? x² माइनस 4x और प्लस 5 बच्चे, तो इसी को बच्चे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे बोलो? द्विघात। यदि कोई बीजीय व्यंजक यदि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हो, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं बच्चे। तो ये प्यारे बच्चे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट ये हुआ। अब बच्चे हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए बच्चे। अब यहाँ पे बच्चे हम लोग समझेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। तो द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होते हैं? तो बच्चे पहले मान के पहले परिभाषा को समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। एक्स के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के मान को शून्य कर दे, वह बच्चे द्विघात बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं x बहुपद को बच्चे px द्वारा, ध्यान देना, बहुपद को बच्चे px द्वारा, है ना, gx द्वारा, है ना, rx द्वारा और बच्चे fx द्वारा भी सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे। उसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कहा जा रहा है px बराबर बच्चे मेरे पास x² माइनस में 2x और माइनस बच्चे 8 है। इसका x का मान एक x का मान निकालना है जो रखने पर बच्चे x के जगह पर रखने पर जो मान क्या हो बच्चे? शून्य प्राप्त कर दे। मान क्या है बच्चे? शून्य प्राप्त कर दे। जैसे बच्चे x बराबर -2 में रख करके देखता हूं, अब यदि आ जाएगा तो बच्चे उसको हम लोग शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? शून्यक। आइए रखिए बच्चे, यहाँ पे समझो बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया? -2 रखना है। क्या रखना है? -2 बच्चे। तो -2 का स्क्वायर -2 गुने -2 -8। बोलो बच्चे, -2 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया? 4। माइनस माइनस प्लस बच्चे 4 और -8। ए से खत्म, ए से खत्म, यानी बराबर 0। तो मैंने मेरा परिभाषा क्या है बच्चे कि यदि x का वे वास्तविक मान, x का वे वास्तविक मान, ध्यान देना, वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद स्क्वायर प्लस bx के मान को शून्य कर देता है। क्या करता है बच्चे? शून्य कर देता है। तो द्विघात बहुपद, है ना, के शून्य कहलाते हैं। यानी बच्चे मैं आपसे पूछूं कि बच्चे बोलो, यहाँ पे बच्चे जो है क्या है गुरुजी? x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक बच्चे, शून्यक क्या होगा? तो शून्यक जो होगा वो -2 है। क्या है बच्चे? -2 है। क्यों है गुरुजी? क्योंकि माइनस जब 2 रखे, माइनस जब 2 रखे, माइनस जब 2 रखे बच्चे, तो ये क्या हो गया बच्चे? शून्य प्राप्त हो गया। क्या हो गया बच्चे? शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है? यस या नो? चलिए अब आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। और मैं यहाँ पे बच्चे प्रश्न लेता हूँ, कह रहा हूँ fx बराबर px बराबर मेरे पास है x² प्लस बच्चे 7 है और प्लस बच्चे क्या है? 10 है। अब जरा इसको बच्चे बनाने का प्रयास करो बच्चे। तो मैं थोड़ा सा बच्चे ध्यान दीजिएगा। जैसे अब मैं x का मान लिया, x का मान लिया कि इसका जो शून्य के मैं मान के चलता हूँ x बराबर -2। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा बच्चे, यहाँ पे जो x का वैल्यू है 1 है, 3 है और एक माइनस है। आपको जांच करना है कि कौन इसका शून्यक है और कौन इसका शून्यक नहीं है बच्चे। आप जल्दी से कलम और कॉपी निकालो और निकाल के बच्चे इसे बनाने का प्रयास करो। तो आइए बच्चे मैं समझता हूं। पहले x बराबर मैं लेता हूं 3। अब 3 रखता हूं तो p(a3) हो जाएगा और a3 का स्क्वायर, ध्यान देना बच्चे, a3 का स्क्वायर प्लस में 7 गुने 3 प्लस में बच्चे 10 हो जाएगा। यानी 3 तिहाई 9 और प्लस में बोले तो 21 और प्लस में 10। कोई जमाना बच्चे 0 नहीं होगा, कोई भी जमाना में 0 नहीं होगा। यानी बच्चे बताओ जल्दी कितना हो गया? 10 30 10 40। को शून्य आया? तो नहीं, शून्य नहीं आया। तो शून्य नहीं आया, यानी बच्चे x बराबर जो 3 है,
ए बच्चे शून्यक शून्यक बच्चे नहीं है, ये शून्यक नहीं है। अब ध्यान देना, अब बच्चे मैं बात करता हूं यहाँ पे बच्चे x बराबर बच्चे कितना -2 पर जांच करके देख ले रहा हूं बच्चे ए शून्यक है या नहीं है। तो आइए बच्चे -2 रखता हूं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुने बच्चे -2 और प्लस यदि देखा जाए तो हो जाएगा बच्चे 10 हो जाएगा। अब देखो बच्चे -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 7 दूनी 14 और प्लस बच्चे 10, 10 और 4 14, यानी 14 - 14 बराबर क्या हो गया बच्चे 0। यानी बच्चे कहा जाए कि 3 पर बच्चे शून्यक नहीं है, लेकिन -2 पर शून्यक है। तो कितने बच्चों को शून्यक समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो आइए बच्चे अब हम लोग बढ़ते हैं। यदि यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग लेते हैं, अब यहाँ से बच्चे आपका है ना क्या बच्चे बोलो, आपका जो है द्विघात समीकरण शुरू हो रहा है। अब द्विघात समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में देखो, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ही क्या है बच्चे जरूरी है। अब यदि नहीं समझते हैं, अभी कॉन्सेप्ट को नहीं ध्यान देते हैं, तो हो सकता है तो आगे जब प्रश्न आप प्रैक्टिस करिएगा तो वहां पे आप लोग को क्या होगा बच्चे, दिक्कत होगा, परेशानियां हो सकता है बच्चे। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसे बहुत ही ध्यान से समझने के कोशिश करेंगे बच्चे। आइए, कहा जा रहा है यदि ए बी सी, ध्यान दो बच्चे, यदि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चे मिसप्रिंट हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और बराबर बच्चे क्या होगा 0 के रूप में रूप रूप का कोई भी समीकरण वो क्या कहलाता है बच्चे बोलो, द्विघात समीकरण कहलाता है। अभी बहुपद में ए बराबर में 0 नहीं था बच्चे, लेकिन समीकरण में बराबर में क्या होगा बच्चे 0 होगा। क्या होगा बच्चे 0 होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी और बराबर में क्या हो गया बच्चे 0 होगा। तब और यहाँ पे जहां ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, क्या होगा बच्चे 0 होगा, तब जाकर के वह बच्चे क्या कहलाएगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो परिभाषा क्लियर है? बोलो, परिभाषा क्लियर है बच्चे बताइए, यस या नो? परिभाषा क्लियर है तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे यस सर क्लियर है। अब बच्चे हम लोग बात करते हैं, जैसे बच्चे कोई भी समीकरण है, जैसे एक्स स्क्वायर -3x और +5 बराबर 0, बोलो बच्चे द्विघात समीकरण है? तो गुरुजी है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बच्चे क्या है 0 है इसमें बच्चे। अब यहां से मैं ए का मान निकालू तो बच्चे बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बी बराबर बच्चे -3 और सी बराबर क्या हो गया बच्चे 5 हो गया। बात तो ए नॉट इक्वल टू क्या है बच्चे 0 है, मतलब ए 0 के बराबर नहीं है। यदि मैं दूसरा प्रश्न ले बच्चे और मैं 3x स्क्वायर -7x और प्लस बच्चे 5 बराबर 0, अब जरा बताओ यहां से बच्चे ए का मान कितना होगा, बी के मान कितना होगा और सी के मान कितना होगा। तो ए का मान बच्चे 3 हो जाएगा, बी के मान 7 हो जाएगा और सी के मान बच्चे क्या हो जाएगा 5। ए भी आ गया बच्चे, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू क्या बच्चे 0 है। अब उसी प्रकार बच्चे मैं बात करूं 3x प्लस में 7 बराबर 0, अब जरा बताओ बच्चे क्या ए द्विघात समीकरण में है? तो बच्चे इसको जरा सा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चे 0, यहाँ पे बच्चे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और +7 बराबर 0। अब जरा बच्चे बताओ ए बराबर में 0 आ गया, बी बराबर बच्चे 3 आ जाएगा, सी बराबर बच्चे क्या आ जाएगा बच्चे 7 आएगा। अब जरा बच्चे बताओ जल्दी से का क्या इस समीकरण में है? नहीं है, क्योंकि ए बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चे 0, लेकिन हमें ए नॉट इक्वल टू क्या चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था, लेकिन ए का मान कितना आ गया बच्चे बोलो, कितना आ गया, तो 0 आ गया, इसलिए बच्चे वो द्विघात समीकरण में नहीं है। तो इस तरीका से बच्चे द्विघात समीकरण कोई भी व्यापक रूप यदि रहे, कोई भी समीकरण का यदि रूप जो रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेगा, तो उसे बच्चे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल की बात एक और करें बच्चे,
जैसे x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर में 2 और x प्लस 3। अब आपको बताना है क्या ये जो समीकरण दिख रहा है क्या बच्चे ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, जांच करके बच्चे आप लोग बताइए। तो आइए बच्चे जांच करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चे माइनस एक्स, माइनस नहीं प्लस बच्चे एक्स और माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में 2x प्लस में 3 दूनी की बच्चे कितना 6 और ए से कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 2x प्लस में 6। सबको बच्चे इस साइड में ला लो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 2x माइनस में 6 बराबर में 0। यानी बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 6 बराबर क्या होगा 6 होगा कि 7 होगा बच्चे, तो बच्चे माइनस 7 आएगा और ये बराबर में 0 हो गया यानी ए बराबर 1 और बी बराबर बच्चे माइनस 2 और सी बराबर माइनस 7। यानी बच्चे ए द्विघात समीकरण में है, यह द्विघात समीकरण में है। तो क्लियर है बाबू। तो यहां तक बच्चे मैंने आपको बहुत ही बेसिक से समझाने का प्रयास किया बच्चे। आप लोग सारे चीजों इसको एकदम लाइन बाय लाइन बढ़िया से बच्चे नोट्स क्या करते चलेंगे बच्चे बनाते चलेंगे और इस सारे एग्जाम्पल में बच्चे क्या करते चलेंगे उतारते चलेंगे बच्चे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चे यहाँ पे कहा जा रहा है द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक जो रूप होता है बच्चे वो क्या होता है जरा बच्चे बताओ। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 बच्चे, बराबर में 0। मैं आपको एक बात बताते चलो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे। यहाँ पे जो होगी बच्चे इसका जो शून्य मूल्य जो होगा बच्चे क्या हो गया बच्चे मूल्य जो होगा वो 2 होगा बच्चे और वो 2 कौन होता है बच्चे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। इस व्यापक बच्चे बोला जाता है द्विघात समीकरण का व्यापक बच्चे एक्स स्क्वायर बच्चे वी एक्स प्लस सी हो जाएगा और बराबर में 0। हमेशा ध्यान देना। अब मैं आपसे बात करूं ए क्या है बच्चे एक्स स्क्वायर क्या है बच्चे, तो एक्स स्क्वायर है द्विघात पद है। क्या बच्चे बोलो ये सब नोट में लिख लेना बाबू, है ना, ये सब क्या करना बच्चे बोलो नोट में लिखते चलेंगे बच्चे, है ना। ये द्विघात पद ए क्या है बच्चे तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या बच्चे बोलो एक्स स्क्वायर का क्या बच्चे गुणांक है। अच्छा बी एक्स क्या है बच्चे तो रैखिक पद है। क्या है बच्चे बोलो रैखिक पद है। क्या है रैखिक पद। तो बी क्या है बच्चे तो बी है एक्स का क्या है बच्चे बोलो मेरे साथ बच्चे एक्स का गुणांक है। क्या है बच्चे बोलो एक्स का गुणांक है। और सी क्या है बच्चे तो सी जो है अक्षर पद है। क्या है बच्चे अक्षर पद है। ये सारे बच्चे टाइप करते चलेंगे और लिखते चलेंगे, नोट्स को बनाते चलेंगे बच्चे। हमेशा ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप में रहता है, उसे बच्चे हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मानते हैं। यानी व्यापक इसको बच्चे हम लोग मानक का दूसरा नाम बच्चे होता है व्यापक बच्चे। क्या बोलते हैं बच्चे व्यापक रूप भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे इसको बोला जाता है बच्चे। तो आप जल्दी से कैसे उतार लेंगे बच्चे। चलिए इसको छाप लिए बच्चे, देखो तो यस सर छाप लिए। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है बच्चे, क्या है 3x स्क्वायर 3x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस में 9 बराबर में 0। क्या प्यारे बच्चे ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, क्या यह द्विघात समीकरण में है या नहीं है। यस और नो में क्या करना बच्चे जवाब देना है। तो सर कहिएगा नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा गुरुजी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है लेकिन इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए बच्चे ये मानक रूप यानी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है बच्चे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान देना द्विघात समीकरण के मूल्य क्या होते हैं। अब यहाँ से छोटी छोटी बातें को समझने की कोशिश करना बच्चे। द्विघात समीकरण के मूल्य है ना, अच्छे बच्चे मूल्य और शून्य एक ही होता है। अब कैसे एक होता है बच्चे यहाँ पे समझिएगा बच्चे, कैसे एक होता है कि द्विघात बहुपद, ध्यान देना द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य की द्विघात समीकरण है ना, द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य कहलाते हैं। यानी बच्चे ये द्विघात जो बहुपद है ना, ध्यान देना, द्विघात बहुपद जो है ना उसी का शून्यक जो है ना वो क्या कहलाएंगे बच्चे, द्विघात समीकरण के मूल्य कहलाएंगे। द्विघात समीकरण क्या कहलाएंगे बच्चे, मूल्य कहलाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्य ही द्विघात समीकरण का मूल्य कहलाएंगे, द्विघात समीकरण का मूल्य कहलाएंगे। अर्थात यहाँ पे कहा, अर्थात बच्चे एक्स के वे वास्तविक मान जिनके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो बराबर 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के मूल्य कहलाते हैं। क्या कहलाता है बच्चे, मूल्य। जब एक्स के मान, ध्यान देना, एक्स के मान जब इसमें रखेंगे बच्चे तो इसका मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे बच्चे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण का मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, द्विघात समीकरण का मूल्य कहेंगे। एग्जाम्पल में बच्चे, जैसे मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल में, जैसे मेरे पास बच्चे एक द्विघात समीकरण दिया गया है, वो क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस बच्चे 5x और प्लस बच्चे दिया गया 3 बराबर में 0। अब मैं x के मान बच्चे, x के मान जो निकाल लेता हूं वो मैं 2 निकाल लेता हूं। अब कह रहा हूं कि बच्चे बताइए क्या ये जो है वो मूल्य है या नहीं है, द्विघात समीकरण का मूल्य है या नहीं है। तो बच्चे मैं इसमें रखूंगा, इस समीकरण में यदि मैं बात करूं, इसको बच्चे LHS में मान लो और इसको मैं RHS मान लो, तो मैं LHS में रखता हूं बच्चे, LHS में, यानी यहाँ पे बच्चे देखा जाए, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने बच्चे 2 और प्लस में 3। अब बोलो बच्चे कितना आएगा, 2 गुने, अभी कितना हो गया, 2 दूनी की 4 आ जाएगा, माइनस में 10 और प्लस में 3। अब जरा बोलो तो बच्चे 4 दूनी 8, माइनस में हो जाएगा 10, प्लस में 3, 8 3 11, यानी 11 माइनस आ जाएगा 10 बराबर 1। क्या बच्चे ये मूल्य होगा, बोलो मूल्य होगा, नहीं होगा बच्चे, मूल्य नहीं होगा, मूल्य जो है वो नहीं होगा। अब बच्चे मैं आपसे बात करूं, चलिए आइए प्यारे बच्चे मैं बात करूं, एक थोड़ा सा बात को समझना बच्चे, यहाँ पे और थोड़ा सा है कि जो मूल्य कहलाते हैं, द्विघात समीकरण के 2 मूल्य, केवल 2 ही मूल्य होते हैं। द्विघात समीकरण कितने मूल्य होते हैं बच्चे, 2 ही मूल्य होते हैं, 2 से अधिक मूल्य नहीं होते हैं। और इन मूल्यों को साधारणतः बच्चे हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा से बच्चे क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और बच्चे यहाँ पे द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने प्रकार बच्चे, 2 प्रकार होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण बच्चे, क्या है, पहला बच्चे शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा बच्चे मिश्रित द्विघात समीकरण। अब एक एक बात को बच्चे हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पहले शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण देखा जाए, जिन द्विघात समीकरण में जो चर का एक घात वाला जो पद है, एक घात वाला पद नहीं हो, उसे बच्चे हम लोग शुद्ध कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात में देखे, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और बी बराबर 0 हो तो उसे हम लोग शुद्ध कहते हैं बच्चे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए जो मान है वो आपका शून्य होना चाहिए, ए वाला जो है ए पद नहीं होना चाहिए। जैसे 3x स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में 0, देखो तो एक्स है इसमें बच्चे, एक घात वाला नहीं है, नहीं है गुरुजी। मान लेते हैं अगला बच्चे मैं लेता हूं ए 4x स्क्वायर माइनस बच्चे 9 बराबर में 0। यहाँ पे बच्चे देखा जाए x स्क्वायर माइनस में 9 बराबर में 0 और यहाँ पे बच्चे
3/4 एक्स स्क्वायर -1 बराबर में 0। तो ये सब जो है बच्चे वो शुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण है। द्विघात समीकरण का क्या बच्चे उदाहरण है। और ऐसे समीकरण बच्चे जिसका व्यापक रूप बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रहेगा, तब बच्चे हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, सॉरी शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। बात क्लियर करके आगे बढ़ाते हैं बच्चे। और मिश्रित में कहा जा रहा है बच्चे कि जिस द्विघात समीकरण में चार ने लिखा हुआ चर एक्स का घात वाला पद भी हो उसे मिश्रित अद्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बच्चे बी एक्स प्लस बच्चे सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0 होगा। प्लस क्या हो गया बच्चे 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे बच्चे कह रहा बी एक्स वाला मतलब एक घात वाला इसका अधिकतम घात कितना है 1, और ईवी वाला पद जब रहेगा तब बच्चे उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो, उससे बच्चे हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चे बात करें एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस बच्चे 10 बराबर में 0 बच्चे 3x² -√5 एक्स बच्चे है ना, और प्लस बच्चे √5 बराबर में 0 हो जाएगा है ना। 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 3/11 एक्स प्लस बच्चे क्या हो गया 7 और बराबर बच्चे 0। तो ये सारे जो कहलाएंगे वो मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएंगे बच्चे। क्या कहलाएंगे? मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएंगे। अब बच्चे हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बच्चे ध्यान से समझिएगा कि बच्चे आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि है? तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बच्चे 3 विधियां है। कितनी विधियां बच्चे? 3 विधियां है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है बच्चे आपका पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है बच्चे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम के द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण को क्या करते हैं? हल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? हल करते हैं। बाबू रे पानी का तो नीचे ऑप्शन बोतल होगा। चलो तो क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चे हम मेन वहां तक तो बच्चे बेसिक था। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यस या नो बच्चे जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नोट्स बच्चे एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी, आपको टेंशन नहीं है। रोज जो भी हम पढ़ाएंगे उसका एप्लीकेशन पर बच्चे हम लोग अपलोड करते चले जाएंगे। नो सर। अब यहाँ पे है द्विघात गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे हल करते हैं वो बात को समझो बच्चे। एक प्रश्न बच्चे यहाँ पे दिया गया है, लघुतरीय प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। पहले एक दो प्रश्न बच्चे बनाते हैं तब बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कलम को भी लेकर के बच्चे बैठ जाओ, है ना। कहा जा रहा है बच्चे यहाँ पे 2 नंबर के सवाल लघुतरीय है और 2 अंकीय प्रश्न है बच्चे, और एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। और इसलिए जो बच्चे ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे वो आराम से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आराम से आंसर क्या कर सकते हैं बच्चे? बता सकते। देखो बच्चे रोज शाम की क्लास आपको चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, बीच में कोई बच्चे स्टॉप हम नहीं करेंगे, कंटिन्यू क्लास चलेगी। कल हो सकता है तो 6 बजे से ही आपकी लाइव क्लास चलेगी। अब जरा बताओ बच्चे यहाँ पे आर वाला नहीं था ऑफिस में लेके आइए। तो बच्चे अब यहाँ से हम लोग प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। पूरे आधा घंटा बच्चे हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, है ना। कॉन्सेप्ट हो गया। कल भी बच्चे आना नहीं भूलिएगा, है ना। कल भी बच्चे इसी तरीका से आपकी क्लास होगी बच्चे, बहुत ही बेसिक टू एडवांस बच्चे आपकी क्लास होगी। चलिए तो हम लोग बच्चे देखते हैं। आज बिंदेश्वरी यादव कौन है जी? नाम लिख देंगे।
आयुष रंजन, विजय कुमार, मधु कुमारी और विशाल कुमार, इतने बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए अब लोग आने के लिए, आइए बच्चे हम लोग समझते हैं। यहाँ ज्ञात करना है कि 1x के मान 1/2 और x के 3/2, ये जो दिख रहा है इसमें बच्चे शून्य मूल्य है या नहीं है, ये दोनों मूल्य इसका है या नहीं है। आइए बच्चे मैं पहले बात करता हूं, यहाँ पे समझता हूं बच्चे। दो भाग में मैं ले रहा हूं। पहला बच्चे मैं यहाँ पे जो मैं बहुपद जो लेता हूं वो है बच्चे, सॉरी द्विघात समीकरण, वो है x² माइनस बच्चे 5x और माइनस बराबर 3 बराबर क्या हो गया बच्चे 0। अब पुट करेंगे बच्चे, यदि 0 आ गया, x के मान यदि 1/2 रखेंगे, यदि 0 आ गया तो समझिए बच्चे वो क्या हो गया, वो जो है शून्यक है। और नहीं आएगा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, x² माइनस में 5x प्लस प्लस से बची ना, और प्लस 3 बराबर में 0। अब बच्चे हमें इसमें जो पुट करना है, x बराबर में 1/2 पुट करना है। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा बच्चे, है ना, सारे बाबू ध्यान समझना। क्या है यहाँ पे बच्चे देखे तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 3 बराबर में 0। अब जब हम LHS RHS नहीं ले रहे हैं बच्चे, और ये हो गया 2 इंटू 1/4 माइनस में 5/2 और प्लस में 3 बराबर में 0। यहाँ पे बच्चे एलसीएम लेला के बाद कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और ये 2 और माइनस में 5 दूनी की 10 और प्लस में यदि देखा जाए तो चरत ये 12 और बराबर में क्या आएगा बच्चे 0 आ जाएगा। थोड़ा सा बच्चे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेता हूं। अब जरा बोलो, ये गलत क्या कर दिए कहीं जी, देखो ये देखा जाए बच्चे, ये 10 और 2 12, सॉरी यहाँ पे देखो तो बच्चे 8 सॉरी 12, काटे हम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काटना चाहते तो काट दो बच्चे, क्या दिक्कत है ना। आप कार्ड को बनाना चाहते तो बना लो काट के बच्चे। जब यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, एल ई से कैंसिल हो गया, 2 एलसीएम 2 तो 1 हो जाएगा, और माइनस में 5 और प्लस में 3 दूनी की 6, तो देखो बराबर में 0, और 1 और 6 कितना हो गया 7, और माइनस 5 बराबर बच्चे हो जाएगा 2 और बराबर 0, यानी 2/2 बराबर में 0, यानी 1 बराबर 0। क्या बच्चे 0 बराबर 0 आया, तो नहीं गुरुजी, यानी जो है ये जो है बच्चे ये शून्यक नहीं है। ध्यान देना, ये जो है बच्चे वो शून्यक नहीं है। ये क्या बच्चे शून्यक नहीं है, क्या बच्चे शून्यक नहीं है। ये जो है x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है। अब बच्चे हम लोग जांच करते हैं, कितना बच्चे बोलो, 2/3 पर बच्चे, तो 2/3 पर तो 2 हो जाएगा ये बच्चे, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 5 गुने 3/2 और प्लस में 3 बराबर हो जाएगा बच्चे 0। अब जरा देखो तो बच्चे क्या आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, ये हो जाएगा 2 इंटू में 9, क्या हो गया बच्चे बोलो 9/4, और माइनस में 15 बटा कितना आ जाएगा 15/2 और प्लस में 3 बराबर में 0। जरा हल करो, ए से कैंसिल कर लेंगे कि 9 में ये 9 में 2 आ जाएगा, माइनस 5/2 प्लस में बच्चे 3 बराबर में 0, यानी बच्चे एलसीएम लेला के बाद बच्चे 2 आएगा, क्या आएगा बच्चे 2 आ जाएगा, और ये 9 क्या आएगा बच्चे बोलो 9 और माइनस 15 और प्लस 3 बराबर में 0। एक हल करो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी की 6 और बच्चे बराबर 0। इसको जरा हल करो, 9 6 15, 15 माइनस 15 बटा में 2 बराबर 0, 15 में से 15 का 0/2 बराबर में 0, यानी 0 बराबर 0। यानी देखो तो ये 0 बराबर 0 आ गया, यानी बच्चे ये शून्यक है, ये शून्यक है। अतः में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x बराबर 3/2 है ना, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य है
क्या बच्चे, मूल्य है। इस तरीका से बच्चे मेरी ये प्रश्न 2 नंबर के एग्जाम में आते हैं और ये बच्चे 2 नंबर आपका बन गया। समझ में आ गया? यस सर। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल बच्चे आपका स्क्रीन पर बच्चे देखो क्या है। कहा जा रहा है दिखाएं कि एक्स बराबर -3 समीकरण इतना बराबर 0 का हल है या नहीं है। हल है या नहीं है, जल्दी यस या नो में बच्चे जवाब दो। यस या नो में बच्चे क्या करो, सारे बच्चे जवाब दो, जल्दी फास्ट। यस या नो में बच्चे आप लोग को क्या करना है, बच्चे बोलो, जवाब देना है। चलिए बच्चे बताइए। चलिए लक्की जी यस सर। आइए बच्चे देखो, सबसे पहले बात को समझो बच्चे। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है बच्चे, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण जो दिया गया है, वो द्विघात जो समीकरण है वो क्या है बच्चे बोलो। द्विघात जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है बच्चे x² प्लस में 6x+9 और ये बराबर में बच्चे 0 है। ये हमारा क्या बच्चे बोलो, ये हमारा है द्विघात समीकरण। ये हमारा द्विघात। अब कहा जा रहा है x बराबर -3 पर रख करके देखना है हल है या नहीं है। यदि इसको -3 रखेंगे, यदि 0 आ गया तो बच्चे हल है, 0 नहीं आया तो हल नहीं है। आइए बच्चे रखते हैं प्यारे बच्चे, रखो। ये हो जाएगा बच्चे -3 का a² प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुने -3 और प्लस में 9 और ये बराबर में क्या आ जाएगा बच्चे 0। अब बच्चे अगला स्टेप बोलो, 3 तिहाई का 9 और 3 दूनी कितना हो गया बच्चे 6 तरी 18 हो जाएगा, -18 और प्लस बच्चे 9 और ये बराबर में कितना आएगा बच्चे 0। अगला स्टेप बोलो, ये 9 प्लस है तो ये हो जाएगा बच्चे कितना 18 हो जाएगा और माइनस बच्चे 18 और 18 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा बच्चे 0, यानी ये भी बच्चे 0। 0 बराबर 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अतः x बराबर -3 द्विघात है ना समीकरण, द्विघात समीकरण कितना है बच्चे x² प्लस में 6x+9 बराबर 0 के क्या है बच्चे बोलो, मूल्य है, मूल्य है। x बराबर जो है वो -3 जो है वो बच्चे द्विघात समीकरण क्या है, मूल्य है। क्या बच्चे, मूल्य है। तो इतनी बात क्लियर है? यस सर। जल्दी से इसको बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, है ना। तो चलिए बच्चे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक यदि बात क्लियर है तो बच्चे ये प्रश्न हमें बताइए। ये भी प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इसको बच्चे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट के रूप में बच्चे इसको टिक आउट कर लेंगे। कहा जा रहा है के किस मान पर x बराबर 2/3 समीकरण दिया गया 0 का एक हल होगा, यानी k का मान ज्ञात करना है। k का क्या निकालना बच्चे, मान ज्ञात करना है। चलिए आइए यहाँ पे बच्चे जब हम सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान देना, जो बच्चे से नहीं बन पा रहा है वो ध्यान से समझने का बच्चे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चे, है ना। एक एक बातों को समझने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे k(x²) -x -2 और ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा।
अब देखो तो बच्चे यहाँ पे करना क्या है कि जो हमें x बराबर जो दिया गया है वो 2/3 है। 2/3 यहाँ पे कर देंगे बच्चे रखने पर। जब रखेंगे बाबू तब क्या हो जाएगा, तो k इंटू हो जाएगा 2/3 आई पूरा का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और माइनस में 2 बराबर में 0। बात समझ में आया कि गया हो? तो बात के समझो, जहां जहां x दिख रहा है वहां 2/3 2/3 2/3 रख दिए। अब जरा इसको जरा सा हल कर लो प्यारे। ठीक कि यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और 3 3 9, ये 4/9 और ये आ जाएगा बच्चे के, और माइनस में एलसीएम ले लेगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी 4 माइनस 6 और बटा आ जाएगा बच्चे 3 और बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 4/9 और ये आ जाएगा के माइनस 10 बटा कितना आ जाएगा बच्चे 3। अब इसको बच्चे बराबर में है तो बराबर हो जाएगा 0। अब बच्चे इसको उस साइड में ले जाएंगे बच्चे तो माइनस है, उधर जाएगा बच्चे प्लस हो जाएगा यानी 4/9 और एक के और बराबर में कितना आएगा बच्चे ये 10/3 आ जाएगा। अब जरा इसको बच्चे बर्बाद जरा कर लो। अब के बराबर यदि निकालें तो 10/3 आ जाएगा और ये 9/4 आएगा। कुछ कुछ बच्चे बर्बाद हो रही है। ए से 2 बार में, ए बच्चे 5 बार में हो गया, ए से बच्चे 3 बार में और पस्ती आई 15 यानी के 15 बटा आ गया बच्चे 2। हमें पूरा यकीन है कि आपका भी आया होगा 15/2 इज द राइट आंसर। यानी के का जो मान आया वो के का जो मान आएगा बच्चे वो 15/2 आएगा। तो इस तरीका से बच्चे आपका 2 नंबर ई भी आपके खाता में हो गया बच्चे, है ना। तो इस तरीका से क्लियर, कोई दिक्कत है काजी? 3 दूनी 6, अरे 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 माफ करना माफ करना, ओ हाँ हाँ माफ करना बच्चे, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये बच्चे क्या हो जाएगा 2 होगा बच्चे, थोड़ा सा नहीं ध्यान दिए। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 8 हो जाएगा। अब 8 जब होगा, जहां जहां 10 वहां वहां बच्चे 8 कर लेंगे। थोड़ा सा बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन पर मैंने गौर नहीं किया, सॉरी करे, होता है ना। चलो देखो बच्चे, ये आ जाएगा बच्चे 8/3 और इसको जरा हल करेंगे 8/3 गुने ये 9/2 और 2 की 4 और 4 आ जाएगा। तो इसे कैंसिल 2 बार में और इसे कैंसिल 2 बार में, 2 दूनी 4 यानी के का मान क्या बच्चे 4 हो जाएगा। के का मान कितना आएगा बच्चे 4 आएगा, है ना। क्या आएगा बच्चे 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगला प्रश्न बच्चे कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से, है ना, द्विघात समीकरण दिया गया है, मूल्य ज्ञात करे। देखो बच्चे ये भी सवाल आपका 2 नंबर के है। आपका ये कितना नंबर के बच्चे 2 नंबर के है। इसे भी बच्चे बनाने का प्रयास करो बच्चे। सारे बच्चे इसे बनाने का बच्चे क्या करो प्रयास करो, जल्दी बच्चे इसे बनाने का प्रयास करो। ये बच्चे आपका जो है ये क्या है 2 नंबर का सवाल है। आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं बच्चे, समझते हैं क्या है। यदि सॉल्यूशन यदि किया जाए तो यहाँ पे क्या है, देखो कि 4x² है, माइनस में 2x है, प्लस में 1/4 यानी 1/4 है। अब एलसीएम लेला के बाद बच्चे क्या आएगा जरा सोचो। तो हमारे पास जो आएगा 4 चौके 16x² माइनस 4 दूनी 8x हो जाएगा और +1 और पूरा के बटा कितना आएगा बच्चे 4 और ये बराबर में आ जाएगा 0। अब जरा बराबर बट्टा में 4 है, उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 16x² माइनस बच्चे 8x और +1 और बराबर क्या हो गया बच्चे 0। अब इसको जरा हल करके बताओ फर्स्ट टू लास्ट। तो 16 कम 16 -8 को तोड़ना है, गुना करने पर बच्चे क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, जोड़ने घटाने बच्चे 8 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड जो होगा वो क्या आएगा बच्चे जरा बताओ। तो आ जाएगा 16x²
-4x माइनस बच्चे 4x और प्लस बच्चे 1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चे 0 आ जाएगा। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, देखो तो -60 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा, +16 हो जाएगा। कैसे? 4 चौके 16 आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चे बोलो? ये हो जाएगा 4x और -1 और -4x कॉमन ले लेंगे, हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1 -1 कॉमन लेंगे तो 4x -1 और ये बराबर में आ जाएगा बच्चे 0। यहाँ से यदि हल मैं करूं तो ये आ जाएगा 4x -1 और ये आ जाएगा 4x -1 और बराबर ही क्या हो गया बच्चे 0 हो गया। अब बच्चे हाथ से करेंगे 4x -1 बराबर 0 और ये आ जाएगा 4x -1 बराबर में 0, यानी यहाँ से बच्चे x बराबर आ गया 1/4 और यहाँ x बराबर बच्चे 1/4, यानी मूल्य जो हम लोग को आया तो मूल्य को समानता जो हम लोग मानते हैं वो अल्फा बराबर बच्चे 1/4 मानते हैं और बीटा बराबर बच्चे हम लोग 1/4 मानते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा आंसर आया बच्चे, ये हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। तो आपको भी इतना आया होगा आंसर बच्चे, है ना। और जिन भी बाबू या मैया को नहीं आया होगा वो बच्चे इसे क्या करेंगे, बढ़िया से छाप लेंगे बच्चे, क्या करेंगे, इसे छाप लेंगे बच्चे। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चे कहा जा रहा है, देखो कितना प्यारा सा है। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण दिया गया है कि मूल्य ज्ञात करना है, इसका बच्चे आंसर बच्चे बताइए क्या होगा। जल्दी फास्ट देखते कि सबसे पहले आंसर कौन बताता है। सबसे पहले आंसर बच्चे कौन बताता है, इसका सही आंसर बच्चे कौन बताता है। चलिए बच्चे बताइए इसका सही आंसर बच्चे बताइए क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन की यदि बात करें बच्चे तो देखो 2x² -7x और +3 बराबर आ जाएगा बच्चे 0। अब देखो तो बच्चे 3 दूनी की 6 -7 को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा बच्चे 2x² माइनस में 6x और -x और +3 और ये बराबर क्या हो गया बच्चे 0 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस जुटेगा -7 और 6 एक कम 6 हो जाएगा, यानी बच्चे 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा बच्चे x माइनस में 3 बच्चे और -1 कॉमन लेंगे बच्चे, -1 कॉमन लेंगे बच्चे तो बोलो बच्चे क्या आ जाएगा x -3 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चे बोलो 0 हो जाएगा। यानी बाबू यहाँ से देखो x -3 और ये आ जाएगा 2x -1, क्या आएगा बच्चे बोलो 2x -1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चे 0 होगा। अब जरा इसको बोलो x -3 बराबर में 0 और ये आएगा 2x -1 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा बच्चे आपका 3 आएगा और यहाँ x बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा बच्चे 2 आएगा, 1 बटा क्या आएगा बच्चे 2। हमें पूरा यकीन है कि ये भी प्रश्न आपसे क्या हो गया बच्चे बन गया होगा, ये भी प्रश्न क्या हो गया बच्चे आपसे बन गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं बच्चे। तो ये सवाल हम लोग का स्क्रीन पर बच्चे है कि द्विघात समीकरण दिया गया है और ये बच्चे 7x² -13x और -2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करना है। देखो तो प्यारे बच्चे कितना प्यारा सा बच्चे क्या है सवाल है, इसको भी बच्चे आप लोग बनाइए। 7x² -13x और -2 बराबर क्या है बच्चे 0। देखो 7 दूनी 14 माइनस बच्चे 13 को तोड़ना है तो 14 एकम 14 कर दो और 14 में से घटा दो तो 13 हो गया। अब जरा बताओ बाबू इसका प्यारा सा आंसर क्या होगा। देखो बाबू देखो प्यारे यहाँ पे क्या हो गया 7x² -14x प्लस बच्चे हो जाएगा x -2 बराबर में 0। देखो 14 में से एक जाएगा 13 बचेगा, 14 एकम 14 बचे तो आ गया फर्स्ट एंड लास्ट गुना किए तो। अब यहाँ से देखो बाबू यदि 7x कॉमन ले लेंगे तो x -2 आ जाएगा, +1 कॉमन ले लेंगे x -2 और ये बराबर आ जाएगा बच्चे 0, यानी प्यारे ये आ जाएगा x -2 और ये आ जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 1 और बराबर क्या हो गया बच्चे
जीरो। ये आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा बच्चे 2 और यहाँ x यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x और प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 बट क्या आ जाएगा बच्चे बोलो माइनस आ जाएगा 1 बटा बच्चे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा बच्चे। ये हमारा प्यारा सका हुआ आंसर। यानी मूल्य की बात करें बच्चे अतः मूल्य जो हुआ अल्फा बराबर माइनस की प्लस 2 है बच्चे 2 है और बीटा बराबर जो है बच्चे माइनस 1 बटा क्या है बच्चे 7 है। माइनस 1 बटा क्या है बच्चे 7 है। क्लियर है? यस सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जरा यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा तो बच्चे बताओ क्या ये जो है आपका ये जो बच्चे 7वां जो प्रश्न है क्या आप लोग इसको बना लेंगे घर से बच्चे? बोलो यस से नो। इसको बच्चे आप लोग घर पर बच्चे क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हमारा क्या रहा ये हमारा HW रहा। आप लोग घर से बच्चे इसे बना लेंगे। इसे बच्चे घर पर बच्चे क्या करेंगे बना लेंगे बच्चे ना। इसको जरा सा उतार लो बच्चे। कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। क्या बच्चे? कल की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि बच्चे। तो इसीलिए कल के भी बच्चे क्लास में आप लोग आना न भूले। कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। जिस बच्चा को पूर्ण वर्ग विधि नहीं आता है वो बच्चे शांति से समझने के कोशिश करेंगे बच्चे कल के क्लास को। आइए बच्चे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको आप लोग बना लीजिएगा इस डब्ल्यू में। ये प्रश्न बच्चे जबरदस्त है। कहा जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करे जिनके वर्गों का योग बच्चे कितना है? बोलो कितना है बच्चे? 365 है बच्चे। आइए हम लोग सबसे पहले मानते हैं यहाँ पे माना कि दो क्रमागत धनात्मक क्या बच्चे बोलो धनात्मक पूर्णांक x और क्या बच्चे x प्लस 1 है। x और x प्लस 1 है। प्रश्न जो कह रहा बच्चे दोनों का वर्ग जिनके वर्गों का योग कितना है बच्चे? तो x स्क्वायर कर देंगे प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर जो आया बच्चे वो 365 आ गया। अब जरा बच्चे बताओ यदि 365 जब आया तो बच्चे बताइए क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा बच्चे 365। यानी बच्चे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस आ जाएगा 365 बराबर में 0। यानी बच्चे आएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस आ जाएगा बच्चे प्लस। यहाँ पे देखो एक मिनट प्लस माइनस घटेगा तो आ जाएगा बच्चे हम लोग को माइनस 364 और बराबर में 0। यदि यहाँ से देखा जाए 2 कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस बच्चे यदि देखा जाए तो आ जाएगा 182 आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? 182 बराबर 0। यानी बाबू यानी प्यारे यहाँ पे देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बच्चे यहाँ पे आ जाएगा बोलो प्लस आ जाएगा एक्स और माइनस 182 बराबर में 0। यानी बच्चे इसको अब फर्स्ट लास्ट पर क्या आप लोग इसे घर पर बैठ करके बच्चे तोड़ लेंगे। यस या नो? ये रहा आपका बच्चे HW के रूप में और इसे बच्चे आप लोग घर पर बैठकर तोड़ लेंगे। हम बता रहे हैं 14 गुने बच्चे 13 कर लेना यानी 14 माइनस 13 कर लेना बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा बच्चे वो आ जाएगा आपका -13 हमारे अंदाज से आंसर हो गया। यानी जो भी धनात्मक में आएगा वो उसका क्या हो गया बच्चे आंसर हो गया बच्चे। आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बच्चे हम लोग बात करते हैं आगे बच्चे है ना। इसे आप लोग घर पर बैठ के बच्चे बना लेंगे। अगला सवाल मैं लेता हूं बच्चे। अगला सवाल है यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग 18 है और उनके उनके व्युत्क्रमों का योग बच्चे कितना है? 1/4। तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझना बच्चे है ना। यहाँ पे ध्यान समझिएगा। कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग। तो माना कि पहली जो संख्या है
पहली संख्या x मान लेते हैं, पहली संख्या x, और दूसरी संख्या जो मान लेते हैं बच्चे वो है 18 माइनस x बच्चे। क्यों? देखो दोनों को जोड़ करके देखो बच्चे कितना आएगा, ए से कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चे 18। ये क्या हो गया बच्चे 18। बात क्लियर है। अब कहा जा रहा है, अगला स्टेप जो है कहा रहा है बच्चे कि व्युत्क्रम यानी उलट देंगे, यानी उलट देंगे तो कितना उलटेंगे बच्चे, प्रश्न से यदि बात करेंगे, प्रश्न से चले उलट दो तो 1/x हो जाएगा, प्लस में 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे बोलो 18 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा बच्चे 1/4। इसका लसा यदि हम लोग लेते हैं तो आ जाएगा x इंटू और 18 माइनस एक्स आ जाएगा बराबर 1/4। इससे मल्टीपल करेंगे तो ये 18 माइनस एक्स, इससे बर्बाद, इससे मल्टीपल, प्लस एक्स। और देखो तो बच्चे कुछ बर्बाद हो रहा है तो ए से बर्बाद हो जाएगा। अच्छा बच्चा कितना बाबू, तो ये आ जाएगा 18 और एक्स देखो गुना कर लो बच्चे, x गुना 18 यानी ये 18x आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1/4। ये 18 चौके 54, बोलो तो बच्चे कितना होता है, 18 चौके 72 होगा, माफ करना बच्चे 18 चौके 72 और बराबर में 18x माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ शर्त ला लो बच्चे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बच्चे 18x और प्लस 72 बराबर में 0। अब इसको बच्चे आप लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पर बच्चे गुणनखंड विधि द्वारा इसे बच्चे हल कर लेंगे। ये भी हमारा क्या हुआ आपका SW है बच्चे। अब देखो तो 12 छक 72, बोले बच्चे 12 छक 72 और 12 में से यदि देखा जाए 12 में -12 और -6 लेंगे तो -18 हो जाएगा बच्चे, तो ये आराम से टूट जाएगा बच्चे। तो इसे बच्चे आप लोग बना लेंगे। अगला प्रश्न बच्चे हमारा ये है, अगला जो प्रश्न है बच्चे आपका ये वाला आप लोग बढ़िया से बच्चे बना लेंगे। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है बच्चे वो क्या है बोलो कि 180 है। 180 तो छोटी संख्याओं का वर्ग और बड़ी संख्याओं के 8 गुनी है। क्या बच्चे 8 गुनी है। तो माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है, दोनों को वर्ग करके इसका अंतर बच्चे कितना है बोलो, बोलो कितना है बच्चे बताओ 180 है। तो कहा जा रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग मान लो बच्चे हो जाएगा x 8 गुनी होगी बच्चे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बच्चे 8 गुनी है यानी y स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे 8x यानी x स्क्वायर माइनस बच्चे 8 और बराबर में 180 तोड़ लेंगे यानी x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8x और माइनस बच्चे 180 बराबर में 0। अब इसको बच्चे आराम से आप लोग घर पर बैठ करके बच्चे क्या करेंगे HW के रूप में तोड़ेंगे और ये हो जाएगा -10 है ना, और माइनस बच्चे देखो तो थोड़ा सा तोड़ करके बच्चे इसको आराम से घर पे बैठ के तोड़िएगा, थोड़ा सा कोशिश करिएगा बच्चे, है ना, टूट जाएगा 18। हाँ माइनस बच्चे 18 और प्लस बच्चे यदि 10 करते गुना करेंगे -18 गुने 10 तो 180 माइनस 180 आ जाएगा और 18 में से 10 जाएगा तो बच्चे क्या हो गया बोलो -8 आएगा। तो इस तरीका से बच्चे हमारा ये पूरी आज की जो एपिसोड है बच्चे वो समापन हो गया। ये बच्चे हम आपको 10 क्वेश्चन बच्चे क्या करवाए बच्चे प्रैक्टिस करवाए। कल के क्लास में बच्चे आना ना भूले। कल के जो क्लास में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चे पूर्ण वर्ग। क्या बात करेंगे बच्चे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग पर बच्चे ढेर सारा प्रश्न बच्चे क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यदि मेरा ये क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।